आज तुम्हारे चरणों में वंदना करने, जीवन ज्योति जला दे। ओ प्यारी माता हमारी, डूब रही है ये दुनिया, तेरे सहारा बिना माँ। खोज रही है शांति, दे दो से तू है रानी। आए हैं आज तुम्हारे चरणों में वंदना करने, जीवन ज्योति जला दे। ओ प्यारी माता हमारी, ओ प्यारी माता हमारी। धन्य है आप कुमारी मरियम, जिन्होंने विश्वास को बनाए किया है। आपने जिन सृष्टिकर्ता को जन्म दिया और नित्य कुमारी बनी रखी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम के त्योहार मनाती है। धन्य कुमारी मरियम लूर्द में 1958 में फरवरी से जुलाई के बीच में 18 बार बरनदीता को अपना सानिध्य प्रदान किया। वो दर्शन द्वारा माँ मरियम इस संसार के जो ईश्वर के कृपा और अनुग्रह से जिन लोग अलग हो जाते हैं, दूर में हैं, वही लोगों को जीवन में ईश्वर की कृपा और अनुग्रह प्रदान करने के लिए विशेष रूप से जो लूर्द में माँ मरियम का उस प्रत्यक्षीकरण के समय उस जगह में जिन लोग मिलने के लिए चाहते हैं कि उन सभी लोगों को जीवन में ईश्वर की कृपा और अनुग्रह माँ मरियम की मध्यस्थता से लोग अनुभव करते हैं। विशेष रूप से रोगियों को चंगाई मिलते हैं। जो माँ मरियम के इस त्योहार लूर्द में के प्रत्यक्षीकरण का इस त्योहार मनाते गए इस अवसर पर हम विश्वास के साथ माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु से जो प्रार्थना हम करते हैं, जरूर माँ मरियम अपने प्रिय पुत्र के सानिध्य में हमारे मध्यस्थता के रूप में आज होगा। ये हमारा विश्वास है। जितने लोग वहाँ विश्वास के साथ जाकर ईश्वर की कृपा और अनुग्रह का स्वीकार किया, उस मनोभाव के साथ हम भी आज गए इस पावन बलि में माँ मरियम की मध्यस्थता से हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में हम भी समर्पित करें। विशेष रूप से जिन लोग बीमार से पीड़ित हैं और हमारे कोरोना बीमारी इस दुनिया को इतना लोगों को जीवन में कष्ट अनुभव प्रदान करते हैं, उन सबको सभी लोगों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए ये सबके जीवन में चंगाई मिलने के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद मिलने के लिए और माँ मरियम की मध्यस्थता से जल्दी
इस बीमारी को मानव राशि के जीवन से मिटाने की कृपा के लिए हम आज के इस पावन बलि में ईश्वर से हम प्रार्थना करें। और हमसे जिन लोग प्रार्थना मांगते हैं उन सभी लोगों को याद करते हुए ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार भी हमारे सामने हमें इस अनुभव में देता है जो माँ मरियम के सानिध्य में कनान के विवाह वृद्ध के अवसर पर प्रभु ने उन लोगों को जीवन में ईश्वर की कृपा और अनुग्रह प्रदान करने के लिए तैयार किया। वही माँ आज हमारे जीवन में भी हमारे साथ रहते हुए एक माँ के रूप में और एक ईश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता के रूप में हमें भी सहायता करने के लिए वह तैयार है। वह प्रिय माता के से हम भी निवेदन करें, हमारे प्रार्थना स्वीकार करते हुए यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करते हुए उस कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में भी प्रदान करने के लिए हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाएं और जो लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं उन सभी लोगों को, जिन लोगों को हम प्रार्थना करना है उस सबको ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर की कृपा और अनुग्रह स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज के इस पावन बलि में हम विशेष रूप से स्वर्गीय कुरियाकोस को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर के बुलाहट स्वीकार करते हुए इस दुनिया में आया, ईश्वर ने जो कार्य उनको हाथ में दिया उसको पूर्तिकरण के बाद जो ईश्वर के बुलाहट स्वीकार करते हुए ईश्वर के पास चले गए हैं, जीवन काल में उनका जीवन में कोई भी कमियां हो तो उसके लिए प्रभु से हम क्षमा मांगते और उनके परिवार में ईश्वर का चरणों में समर्पित करते हुए उस परिवार में ईश्वर के संरक्षण, ईश्वर की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें और उनके स्वर्ग राज्य में दूतों और संतों के साथ स्वीकार करने के लिए हम विशेष रूप से उसको समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया कि हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया कि हे क्रिस्तु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा हुए। महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनके कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु ईश्वर सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। यीशु पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु
यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन दम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू निष्कलंक नवलों को सहारा है। आज हम तेरी निष्कलंक माता के लूर्द में दर्शन का स्मरण कर रहे हैं। इस पुण्य स्मृति के फलस्वरूप हम पापमय जीवन त्याग कर स्वास्तिक जीवन अपना सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपको आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 10 से 14। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय या देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहाए उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। तुम्हारी पत्ती तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौकों की शोभा बढ़ाएगी। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे, जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य है। जय घोष।
हालेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 11 तक। गलीलिया के कानान में एक विवाह था। यीशु की माता वहाँ थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रण थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, बदरे इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आ गया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वह यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्र से मढ़ के रखे थे। उनमें से 2 3 दिन मन समाप्त था। यीशु ने सेवकों से कहा, मड़के में पानी भर दो। सेवकों ने उन लाभम भाल भर लिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोजन के प्रबंध के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंध ने वह पानी देकर जो अंगूरी बन गया था, उसके मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आया है। जिन सेवकों ने पानी निकालता था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दुल्हा को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परसते हैं, अब लोगों को नस में आ जाने पर कटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी हैं। यीशु ने अपने ये पहला चमत्कार गलीलिया के कानान में दिखाया। उन्हें अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रोटी ग्रहण करो प्रभु हमसे, हृदय आप स्वीकार करो। जीवन सुमन समर्पित तुम पर, जीवन सुमन समर्पित तुम पर सदा रहे, सदा रहे।
सदा रहे हम, सदा रहे हम बने तुम्हारे। ग्रहण करो प्रभु रोटी, ग्रहण करो प्रभु हमसे। हृदय आप स्वीकार करो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम ये बलिदान चढ़ाकर स्वयं आनंद उपकार बन जाए और स्वर्गीय कुरियाकोस को स्वर्गराज में स्वीकार कर ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम मुझद है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुणगान गाते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कुर्बान आगंड रखते हुए संसार के मुक्तिदाता के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र के सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का एक समारोह मना रहा है। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु वर्ग हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगाधर मातिस विक्टर हेनरी और सभी याजकों के साथ विश्व में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक कुरियाकोस के लिए स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने काम बुला लिया है। उन्हें एक वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसा उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं को भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलौस उतार चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ याद डाल की हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, सन जोसफ प्रेरित गण, सब संतों के साथ आपके चरणों में हम जो प्रार्थना समर्पित करते हैं, विशेष रूप से बीमार से पीड़ित हमारे सभी भाई बहनों को आपकी जल्दी से जल्दी चंगाई प्रदान कर और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, जो युग में तेरे विश्वस्त से विकास से विगाई बने रहेगी, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ अपने प्रिय माता मरियम की मध्यस्थता से हमारी सारी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए ये बोले, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर बब से सुरक्षित रहे उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फट पर होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं
अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानिक जीता अब राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाय, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन। क्रिस्त का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे तुझे सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग ना होने दे। आमीन। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। प्यासा मन तुझे पुकारे, प्यासा मन तुझे पुकारे। अपना लो, अपना लो। वाणी मेरी नहीं
जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी प्रभु। सांझ सवेरा तूने बनाया, सांझ सवेरा तूने बनाया, दुनिया में कितनी सुंदर रचना तेरी, कितनी सुंदर रचना तेरी। सृजनहार बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति का सद्भाग्य मिला है। तेरे पुत्र की माता के स्मरण दिवस में हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों में आनंद मनाए और मुक्ति का फल अधिक अधिक प्राप्त कर सके अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।